अगर आप भी एक क्राइम थ्रिलर एक्शन कॉमेडी कंटेंट जिसमें एक स्पाई और एक रूथलेस असेसिन के बीच में कैट एंड माउस का गेम हो, वो भी अपने काफी यूनिक डार्क कॉमेडी के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे एक शो के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका फर्स्ट सीजन तो 2018 में रिलीज हुआ था, लेकिन अपने रिलीज के टाइम पे इस शो ने टीवी शोज की दुनिया में तहलका मचा दिया था। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किलिंग ईव के सीजन 1 के बाद। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस शो का सीजन 1 नहीं देखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस शो के सीजन 1 के बारे में कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके शो देखने का मजा खराब करे। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि इस शो के अभी तक 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं। हालांकि मैंने सिर्फ पहला ही सीजन देखा है और इस वीडियो में पहले ही सीजन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बाकी 3 सीजन्स मैंने अभी तक नहीं देखे और जल्द ही मैं बाकी के तीनों सीजन्स बिंज वॉच करके उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। खैर, अगर मैं इस सीजन के स्टोरी के बारे में बिना किसी स्पॉइलर के बात करूं तो एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें हमें एक इंटेलिजेंट ऑफिसर और एक रूथलेस असेसिन के बीच में बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है ईव पोलेस्ट्री के कैरेक्टर से, जो कि इस सीरीज मेन लीड है और इसका कैरेक्टर प्ले किया है सैंड्रा ओ ने। ये एक MI5 एजेंट है जो कि अपना बिहाइंड द डेस्क बोरिंग सा जॉब करती रहती है, लेकिन उसकी ये बोरिंग लाइफ अचानक से एडवेंचर्स और डेडली बन जाती है जब उसे केस मिलता है विलेनियल नाम के एक हिटमैन का। विलेनियल बेहद ही खतरनाक और स्मार्ट हिटमैन, या फिर मैं कहूँ हिट वुमन है, और ये कैरेक्टर प्ले किया है जोडी कोमर ने। और कैसे ये केस आगे चलकर इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमें इस शो में देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इस सीजन 1 में। जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे सीजन में हमें दोनों के बीच में कैट एंड माउस का गेम देखने को मिलता है, जहाँ पे ईव विलेनियल को पकड़ने की कोशिश करती है लीगली, और वही दूसरी तरफ विलेनियल ईव को अपने मेंटली अनस्टेबल गेम का हिस्सा बनाना चाहती है। और दोनों के बीच की ये लड़ाई काफी एंटरटेनिंग है। अब अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्टिंग परफॉर्मेंस की, क्योंकि मेरे ओपिनियन में ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस सीरीज को अबव एवरेज सीरीज से एक मास्टरपीस लेवल तक ले जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली मूवी के दोनों लीड एक्ट्रेसेस का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी लाजवाब है। सैंड्रा ओ अपने ईव के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठती है, और उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में एक बिहाइंड द डेस्क जॉब करने वाली एक MI5 एजेंट का है, जो कि काफी लो ऑन कॉन्फिडेंस है, और जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस होती है और सीरीज खत्म होते होते वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और फील्ड ऑफिसर बन जाती है। तो ये उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना इस पूरे शो में काफी इंटरेस्टिंग है और इसे काफी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी किया गया है। और वही जूडी कॉमर, जो कि विलेनियल के अपने कैरेक्टर में काफी डेडली दिखती है, और वही वो अपना कैरेक्टर का किलर इंस्टिंक्ट और साइकोलॉजिकल साइड इतना इजीली पुल ऑफ करती है कि कभी कभी आपको डाउट हो जाएगा कि जोडी कॉमर, जो कि इसमें विलेनियल का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो एक्चुअल में कैरेक्टर प्ले कर रही है या रियल लाइफ में भी ऐसी है। खैर, किसको पता। अब अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के ओवरऑल टोन और एटमॉस्फेयर की, तो वैसे तो कहने के लिए एक स्पाई थ्रिलर है, लेकिन इसमें डार्क कॉमेडी कूट कूट के भरी और साथ ही में बहुत ही अच्छी तरह से पर्सनल ड्रामा को भी दिखाया गया है। और इस स्टोरी के बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सीरीज के स्टार्टिंग में जहाँ पे ईव और विलेनियल, यानी कि जो दोनों मेन लीड है, वो एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाती है, वो सीरीज एंड होते होते एक दूसरे की तरफ अजीब तरीके से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इसी से आप इस सीरीज की स्टोरी का एक अंदाजा लगा सकते हो। शो की डायरेक्शन और राइटिंग भी काफी कमाल की हुई है, और अगर आपको नहीं पता, और इस शो को लिखा है फीबी वॉलर ब्रिज ने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है। अब अगर मैं बात करूँ इस सीजन के टोटल एपिसोड, रन टाइम या फिर उनकी पेसिंग की, तो इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और लगभग हर एपिसोड 1-1 घंटे का है। और इसकी पेसिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि सीरीज में कोई भी फिलर कंटेंट भी नहीं है, तो इसी वजह से सीरीज का कोई भी एपिसोड स्ट्रेच नहीं लगता। इतना ही नहीं, और सीरीज का हर एपिसोड इस पूरे सीरीज के थ्रिल को लेवल अप कर देता है, और उसी तरह से एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे एंड होगा कि आप अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि हर एपिसोड में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही में सीजन का क्लाइमैक्स भी काफी हाई एंड पे खत्म हुआ है और काफी अच्छे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है। तो अगर आपने सीजन 1 खत्म किया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सीजन 2 स्किप नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूँ सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जो कि काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर और थोड़ी सी यूनिक डार्क कॉमेडी नहीं पसंद है तो ये शो आपको क्लिक नहीं होगा। और वही दूसरी तरफ, अगर आप फीमेल सेंट्रिक कंटेंट देखना पसंद नहीं करते तो भी ये शो आपको बिल्कुल नहीं जचेगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस पूरे सीरीज के जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको काफी अच्छी तरह से, काफी स्ट्रांगली लिखा गया है। और वही दूसरी तरफ जितने भी सीरीज के मेल कैरेक्टर्स है वो काफी पुअरली रिटर्न है, और सारे ही मेल कैरेक्टर्स थोड़े से कॉमिक रिलीफ टाइप लगते हैं, जो कि वैसे देखा जाए तो इस पूरे सीरीज के एंटरटेनमेंट वैल्यू को कम नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर ये चीज आपको नोटिस होती है तो फिर आप इसे फिर से अनदेखा नहीं कर सकते। वैसे तो ये पॉइंट काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर आपने ये नोटिस किया है तो ये सीरीज भी आपको नहीं जचेगी। फाइनली
किलिंग ईव के सीजन 1 के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है। एक बहुत ही शानदार थ्रिलर है जो कि आपको अपने एक्शन, स्टोरी, डार्क कॉमेडी और एक्टिंग परफॉर्मेंस के साथ एंटरटेन जरूर करेगा और मैं ये आपके लिए मस्ट वॉच रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपने इस शो का सीजन 1 ऑलरेडी देखा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए आप सीजन के बारे में क्या ओपिनियन है। और साथ ही में ऐसे ही किसी सिमिलर शोज के आपके पास रिकमेंडेशन है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जल्दी बाकी 3 सीजन खत्म करने के बाद एक ओवरऑल वीडियो मैं इस शो के बारे में जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।